सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एन टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं इसको हम अभी सीखेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इस टॉपिक पे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी पे कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लेट एपी 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये 100 तक है। ये क्या है अपना एक एपी है। अब इसका अगर सम फाइंड करना है, क्या इसका सम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है, एक मेथड ये हो जाएगा कि इसको प्लस करो 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश। हम क्या करेंगे 100 तक इसको प्लस करते जाएंगे, एक एक करते जोड़ते जाएंगे तो हमें इसका सम मिल जाएगा। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस एक एक करते जोड़ते जाएंगे तो अपने को बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपने को उतना टाइम एग्जाम में चाहे कहीं भी नहीं रहता है। तो इसको शॉर्ट टर्म में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मान लेते हैं अपना क्या है सम। इसको इस पूरे सम को मैंने ऐसे डिनोट किया 1 + 2 + 3 + 4 डैश ये कहाँ गया 100 तक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगर मैं इसी चीज को रिवर्स फॉर्म में लिखता हूँ जस्ट रिवर्स करके 100 से स्टार्ट किया 100 + 99 + 98 प्लस डैश 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 अपने क्या किया 3 + 2 + 1 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2 और ये हो गया अपना एस। ये भी ऐसे रहेगा क्योंकि इसमें भी 100 टर्म 1 से 100 तक का क्या है जोड़ है इसमें, और इसमें भी 100 से 1 तक का क्या है एडिशन है। अब क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं सिंपली जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जोड़ते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है। अपने को शॉर्ट टर्म में इसको क्या करना है एक ही लाइन में इसका आंसर निकालना है। इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखो 100 + 1 क्या हो जाएगा 101, 99 + 2 ये भी क्या हो जाएगा 101, 98 + 3 101 प्लस डैश डैश डैश। मतलब कि हर बार क्या मिलेगा अपने को 101 101 एंड लास्ट टाइम भी क्या होगा 101। ये टोटल कितने टाइम्स मिलेगा अपने को, कितने बार मिलेगा? ये टोटल अपने को 100 टाइम मिलेगा, 100 टाइम्स। ठीक क्लियर। अब एस और एस कितना हो जाएगा 2s। तो ये टोटल 100 टाइम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2s = 101 या फिर 100 टाइम। 100 टाइम क्या मिल रहा है अपने को 101। ठीक है 101। अब यहाँ से देखो s = 100 × 101 / 2। यहाँ से हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या 2 × 1 = 2 2 50 = 100
अगेन एस इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, 50 1 50, 50 0 50 एंड 50 1 50, मतलब कि इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया, इसका सम आ गया 50 50 तो इसको इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ एस इक्वल टू क्या आया, 100 आया, 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे देखो टोटल टर्म्स कितना था, 100 था। हमने क्या किया, इसमें जस्ट +1 किया, 100 + 1 करेंगे, 100 + 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 101 अपने को मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है कि किसी भी क्या पॉजिटिव इंटीजर का अगर सम अपने को निकालना है तो वहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं n+1/2, n+1/2, जहाँ n होता है अपना क्या, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे हमें 100 तक का क्या निकालना था, इसको इस एपी का सम फाइंड करना था, तो हम इसको भी यूज कर सकते थे। यहाँ पे टोटल कितना है, 100 टर्म्स, यहाँ पे देखो 100, हम 100 ही आएगा, n+1 करेंगे, मतलब 100 + 1 101 ही आएगा, डिवाइड बाई 2 करना है, डिवाइड बाई 2, और अपने को इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे एक लाइन में आंसर मिल जाता। सिंपली यहाँ फॉर्मूला में अपने को क्या रखना था, इसका वैल्यू रखना था। अगर ये चीज़ अपने को पता होता तो हम इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करते, बट आपको समझाने के लिए इतना हम करते हैं, उसके बाद अपने को फॉर्मूला ये मिलता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं आगे। ये तो हो गया अपना एक एग्जाम्पल, लेकिन अगर अपने को जनरल टर्म में किसी भी टर्म का, किसी भी एनथ टर्म का क्या निकालना है, अपने को सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। मान लो अपने पास क्या है, एक ए पी है, फर्स्ट टर्म ए एंड सेकेंड टर्म a+d, थर्ड आ गया a+2d, ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट, इसका लास्ट वाला टर्म क्या होगा, a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी, इसको हम क्या बोलते हैं, an भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला टर्म होगा अपना इसका लास्ट टर्म। मान लेते हैं ये क्या है अपना, अपने को इसका सम फाइंड करना है, क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसको भी कर लो, सिंपल इसको जोड़ो, a+a+d+a+2d प्लस डैश 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 प्लस a+n-1 इंटू डी। इतना करने के बाद मान लेते हैं अपना इक्वेशन 1 हो गया। सिंपली जैसे हमने रिवर्स किया तो वैसे इसको क्या करना है, रिवर्स फॉर्म में लिखना है, s इक्वल टू a+n-1 इंटू डी प्लस, यहाँ पे आ जाएगा a+n-, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू डी प्लस डैश डैश डैश, अपना फर्स्ट आ जाएगा ये a+d प्लस a, ये टोटल टर्म हो गया, दोनों में टोटल इक्वल मतलब बराबर टर्म है, ठीक है। ये भी a से s है, दोनों का सम फाइंड करना है, तो दोनों आपस में बराबर ही होंगे, इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं। 2s इक्वल टू आ जाएगा क्या, यहाँ पे देखो a और ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी मिलेगा, क्या मिल गया, 2a प्लस ये वाला टर्म n-1 इंटू डी प्लस यहाँ पे देखो इसको जोड़ो और इसको, तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है क्या, a प्लस a और ये हो जाएगा 2a, इसे हम डायरेक्टली लिखो 2a प्लस क्या निकल जाएगा, n-2 है, यहाँ पर प्लस d है, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या मिलेगा अपने को, n-2d, और इसको जोड़ते हैं इसमें तो आ जाएगा प्लस d, तो यहाँ पे देखो -2d प्लस d, तो n क्या बन जाएगा ये, n-d -d, यहाँ से क्या लो d कॉमन निकाल लेते हैं, तो d निकालेंगे n-1 बचेगा, तो ये लिखा हुआ क्या है, n-1 इंटू डी ही लिखा हुआ है, इसको सामने लिखो,
या फिर पीछे लिखो। तो इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करके n माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। ठीक, तो इतना क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म भी क्या बन जाएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस, इसका मतलब क्या, हर एक टर्म अपने को क्या मिलने वाला है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, हर एक टर्म का सम अपने को इतना ही मिलेगा जोड़ने पे दोनों को। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये टोटल कितने टाइम्स हो रहा है, अपने टोटल कितने टर्म्स हैं इतने, इसमें n टर्म्स है, टोटल n टर्म्स है तो n टाइम्स आएगा। अब इसको सिंपल इस तरीके से लिख लो। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। इतना याद रखना, 2s इक्वल टू हर एक टर्म, मतलब हर एक टर्म का क्या आएगा, सम बराबर आएगा। अब यहाँ से 2s आ गया था अपना, 2s इक्वल टू a प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये टोटल कितने टाइम्स आया था अपना, n टाइम्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n टाइम्स, क्लियर, ऐसा तो लिख ही सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसा लिखा, तो यहाँ से s क्या निकल जाएगा, n/2, इसको मैंने भेज दिया डिवाइड में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। ये होता है अपना सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। इससे आप किसी भी एपी का क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, इसी को बोला जाता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला आता है जिसमें अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म an को कई बार हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक और क्या है, फॉर्मूला है किसका, सम निकालने का। जब अपने को फर्स्ट टर्म गिवन हो एंड लास्ट टर्म गिवन हो तो हम सिंपली इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। एक और चीज बता देता हूँ आपको, ये हो गया, ये हो गया। ओके, एक और चीज आता है, अगर आपको क्या करना है, an फाइंड करना है और बोल दिया आपको कि सम, आपको किसी दो क्या एपी का सम दे रखा है या फिर दो टर्म्स का सम दे रखा है, an माइनस n माइनस वन, तो उसका फॉर्मूला ये होता है an निकालने के लिए sn माइनस वन। ये समझ नहीं आया क्वेश्चन से, इसको हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको बोल दिया कि फर्स्ट थ्री टर्म का सम आपको दे रखा है, थ्री टर्म का सम आपको दे रखा है फोर, एंड फर्स्ट फोर टर्म का सम आपको दे रखा है 7। तो पूछ लेगा कि आप बताओ इसका nth टर्म क्या होगा। तो सिंपली हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या यूज ऐसे कर सकते हैं, इसका टर्म कितना दे रखा है, सम 4 दे रखा है, तो S4 माइनस S4 माइनस S3 करेंगे, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 7 है। उल्टा लिख दिया क्या, सही से लिख लो, 4 वाला कितना है 7 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, सिंपली आ जाएगा 4। तो ये होता है जब अपने को सम गिवन हो तो हम इसका यूज करते हैं, और फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो तो इसका यूज करेंगे सम फाइंड करने के लिए,
यहाँ पे सम गिवन हो तो हम इन्हें टर्म निकाल सकते हैं, और यहाँ पे अपने को सम निकाल सकते हैं। इसमें कोई डाउट? तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ क्या, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। अपने को एपी गिवन है, इसके फर्स्ट 22 टर्म्स का क्या निकालना है, अपने को सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? निकालना ऐसे, यहाँ पे गिवन है अपने को क्या, फर्स्ट मतलब एपी गिवन है, एपी में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 8, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, क्या हो जाएगा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 दैट इज -5, एंड यहाँ से अपने को n का वैल्यू गिवन है क्या 22, इतना गिवन है। सिंपल पिछले टाइप से क्या निकालना है अपने को, S22 इक्वल टू 22/2, 2 इंटू ए का वैल्यू है 8 प्लस n-1, n का वैल्यू है 22 -1 इंटू डी हमने निकाला क्या -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 कर लो, नो कंफ्यूजन, क्लियर। अब यहाँ से सिंपली इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 11, ओके 16 प्लस ये हो जाएगा क्या 21, क्या हो जाएगा 21 इंटू 5, 5 में 5, 5 में 10 मतलब 105, ये आ गया 105। अब इसको जोड़ लो, जोड़ना क्या है, इसको जोड़ 6 बार क्या 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 एंड 1 1 2 इंटू 1 1 इसका टू, ये क्या आ जाएगा 11 1 से 11, 11 1 से 11 एंड एक हो जाएगा क्या 12, ठीक है। तो फिर यहाँ से आ जाएगा 11 2 से जेड 22 और एक 23, इतना आ गया S22, दिस इज अवर आंसर। तो क्या करना है, जैसा हमने पहले बताया था, क्या करना है, अपनी गिवन एपी में से ए फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, और टोटल नंबर्स ऑफ टर्म मेरे को पता होना चाहिए कितने हैं। तो यहाँ पर मेरे को 22 टर्म्स का सम निकालना था, तो हमने एन का वैल्यू लिया 22 और फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेशन करके सिंपली हमने निकाल दिया इसका सम। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है 24, 11 एंड 18 सो ऑन, मस्ट बी टेकन सो दैट, मस्ट बी टेकन क्या बोल रहा है इसमें से, अपने को कितने टर्म्स को लेना पड़ेगा, सो दैट देयर सम इज 78, इनमें से कितने टर्म्स का हम सम निकालेंगे, कितने टर्म्स को जोड़ेंगे तो अपने को सम क्या मिलना चाहिए 78 मिलेगा। इस चीज़ को अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करो, क्या क्या गिवन है उसको लिखो, ए गिवन है अपने को 24, सबसे पहले लिखना ए, उसके बाद लिखना है डी, या फिर टोटल टर्म्स दे रखा है तो उसको भी लिखना है। अपने को एन का वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू हम नहीं लिख सकते, लेकिन ए एन का वैल्यू अपने को पता है कितना 78। सो ए एन नहीं होगा, ये एस एन होगा। क्यों होगा एस एन, क्योंकि कितने टर्म्स का सम अपने को इतना मिलना चाहिए, मतलब ये सम का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे अपने को डी निकालना है। तो डी निकालना है, इसमें माइनस कर दो, 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -2, क्या बोलते हो -3 आएगा। ओके, तो ये हो गया -3। अब करते हैं जादू, क्या करते हैं जादू, तो यहाँ से लगा दो फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें से क्या करना है, एस एन का वैल्यू अपने गिवन है 78, वैल्यू पुट करते जाओ, एन का वैल्यू नहीं पता है, एन बाई 2 इंटू ए अपने को पता है 24 प्लस एन अपने को पता ही नहीं है तो एन माइनस 1 कर देंगे, इंटू डी अपने को पता है -3।
अब बढ़ जाओ आगे, क्या यूनिट क्या क्या है, 78 इक्वल टू n/2, n/2 इसको कर दो मल्टीप्लाई, 48 आ जाएगा, 48 प्लस इसका भी कर दो मल्टीप्लाई 3n, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 3n, इसका माइनस n से मतलब -3 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आएगा, -3 का प्लस -n से करेंगे तो +3 आएगा। अब इसको भी और कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा कितना, 51 n/2, 51 - 3n इक्वल टू 78। इसको और कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 51n, क्या मिल गया 51n - 3n² डिवाइड बाय 2, क्लियर, इक्वल टू है 78। अब इसका कर दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 16 और ये हो गया 7 × 14 और 1 15 मतलब 56 इक्वल टू 51n - 3n²। इसको कर लो इधर ट्रांसफर, इसको भेज दो उधर, क्लियर, या फिर इस पूरे को इधर ले आओ, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा 3n² माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। अब ये कुछ क्वाड्रेटिक जैसा बन गया, यहाँ से 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 3 यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा n² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 17n प्लस 315 3 5 15 एंड 3 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। 3 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो n² माइनस 17n प्लस 52 बचेगा, ठीक है। इतना आने के बाद ओके इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से देखो क्या है 3 बाहर निकाल दिए, क्या बच गया अंदर में, बच गया n² माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। इसका कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 × 3 0, बचेगा अपना n² माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सीधा सीधा इसको कर देना है स्प्लिट, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 13 × 4 में, जो ये 52 मिल रहा है, क्या करेंगे 13 चौके क्या था 52, ठीक है। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन माइनस में चाहिए तो दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो n, यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 13, ओके इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 4 एंड n माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा 4 एंड n का वैल्यू निकल जाएगा 13। तो यहाँ पे n के दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं, कैसे, n का वैल्यू 4 भी आ रहा है, n का वैल्यू 13 भी आ रहा है, और दोनों वैल्यू इसके लिए सही भी है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे देखो ये घटते हुए जा रहा है 24 21 18, ये आगे घटते हुए जाएगा तो 0 भी आएगा, 0 के बाद माइनस भी आएगा, तो माइनस वाला टर्म प्लस वाले टर्म के साथ क्या कैंसल आउट भी हो सकता है या हो जाएगा, जिसके चलते क्या आ रहा है 4, मतलब इसमें 4 टर्म्स का सम किसके बराबर आ रहा है, 13 टर्म्स के सम के बराबर आ रहा है। यहाँ 4th टर्म का सम, टोटल 4 टर्म का सम निकालेंगे और 13 टर्म का सम निकालेंगे, दोनों आपस में बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपस में यहाँ पे कुछ नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस के चलते।
सो क्लियर, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।